कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए बहुत दूर से आता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो उसे एक ऐसा झटका लगता है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से वो इतनी शिद्दत से प्यार करता है वो उसे इस तरह धोखा देगी। जो नजारा उसने अपनी आंखों के सामने देखा वो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी के साथ इतना करीब देखकर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। वो बिना कुछ सोचे समझे जमीन से एक पत्थर उठाता है और उस आदमी को मार मार कर बेहोश कर देता है। वो लड़का इतना ज्यादा गुस्से में था कि जब तक वो आदमी पूरी तरह से बेजान नहीं हो गया वो उसे मारता रहा। इस बीच उसकी गर्लफ्रेंड अपने शरीर के जरिए उससे माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का उसे धकेल कर वहां से तेजी से भाग जाता है। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है। ये पूरी कहानी एक मसाज करने वाली लड़की की वजह से शुरू होती है जिसने बहुत सी जिंदगियां बर्बाद कर दी। इस फिल्म की कहानी काफी खतरनाक है। मोनिका नाम की ये लड़की एक बहुत ही गरीब इलाके से आती है। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि उसके लुक्स भी बहुत कमाल के हैं। मोनिका के माता पिता बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए उसके छोटे भाई बहन उसकी बुआ के घर पर रहते हैं। मोनिका पर अपने परिवार को पालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी मजबूरी की वजह से उसे एक मसाज पार्लर में काम करना पड़ता है, लेकिन उसकी बुआ किसी लालची इंसान से कम नहीं है। वो हमेशा मोनिका से पैसे ऐंठती रहती है। इन सब परेशानियों के बीच मोनिका की जिंदगी में एक ही अच्छी बात है, उसका बॉयफ्रेंड बुग्गी। बुग्गी उससे बहुत प्यार करता है। उन दोनों ने साथ में बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, जैसे कि चर्च में एक शानदार शादी करना। लेकिन सच तो ये है कि फिलहाल वो दोनों सिर्फ ख्यालों में ही जी रहे हैं। बुग्गी अभी जवान है और उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। वहीं मोनिका को अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। एक दिन बुग्गी अपने फोन में मोनिका का वीडियो देख रहा होता है, तभी मोनिका का फोन आता है। वो बुग्गी से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो जल्दी सोना चाहती है। वो बुग्गी से ये भी कहती है कि वो काम के बाद उससे मिलने ना आए। बुग्गी ने सोचा था कि वो मोनिका के लिए रात का खाना लेकर जाएगा, लेकिन मोनिका ये कहकर फोन काट देती है कि उसे भूख नहीं है। उसी रात मसाज पार्लर में काम करने वाली दो लड़कियों को एक लंबे बालों वाला आदमी घर छोड़ने आता है। वो आदमी मोनिका को एक नई और अच्छी नौकरी दिलाने का लालच देकर उनके घर में घुस जाता है। जब मोनिका सुनती है कि उस नौकरी में बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। मोनिका को एक अच्छी नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो सब लड़कियां खुशी के मारे गाना गाने लगती हैं। तभी मोनिका का फोन बजता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी मोनिका के कमरे में आ जाता है। वो मोनिका को बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा था। अब जाकर उस आदमी का असली मकसद सामने आता है। नौकरी दिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, असल में वो मोनिका के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। मोनिका ने शुरू में उसका विरोध किया, लेकिन तभी उसे अपने घर पर पल रहे 4 भाई बहनों की याद आ जाती है। पैसों की जरूरत और अपनी मजबूरी को देखते हुए मोनिका आखिरकार हार मान लेती है और उस आदमी के सामने घुटने टेक देती है। दूसरी तरफ बुगी अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी अजीब सी बात होती है, उसके सिर पर कहीं से एक पक्षी बीत कर देता है। शायद ये आने वाले किसी बुरे वक्त का इशारा था। बुगी, जिसे अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत फिक्र थी, वो सीधा उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसे अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब बुग्गी अंदर का नजारा देखता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मोनिका ऐसा कुछ कर सकती है। दुखी और निराश बुग्गी वहां से चले जाने का फैसला करता है, लेकिन फिर वो वहीं पास में छिप जाता है। उसके दिमाग में मोनिका के साथ बिताए गए पुराने और अच्छे पल घूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मोनिका और वो आदमी एक दूसरे के गले लगते हुए बाहर आते हैं। वो दोनों बुग्गी के सामने भी एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ये देखकर बुग्गी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपना आपा खो बैठता है और जमीन से पत्थर उठाकर उस आदमी पर टूट पड़ता है। इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, बुग्गी उसे तब तक मारता रहता है जब तक कि वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर नहीं जाता। जब मोनिका ये सब देखती है तो वो बुग्गी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बुग्गी उस पर भी हाथ उठाने वाला होता है। हालांकि अपने प्यार की खातिर वो खुद को रोक लेता है। जब बुग्गी का गुस्सा शांत होता है तो उसे समझ आता है कि उसने क्या कर दिया है। वो घबराकर वहां से भाग जाता है और मोनिका को वहीं छोड़ देता है। बुग्गी सीधा अपनी माँ के पास पहुंचता है और उन्हें पूरी बात बताता है। उसकी माँ बहुत डर जाती है और तुरंत अपने भाई को याद करती है जो कि पुलिस में है। बुग्गी का मामा इलाके का एक बहुत बड़ा और खतरनाक पुलिस अफसर है। वो ऊपर से तो पुलिस वाला है, लेकिन अंदर से वो सारे गैर कानूनी काम करता है। वो बड़े अफसरों के गलत कामों को छिपाने का काम करता है। बुग्गी की माँ और बुग्गी उसके मामा के घर पहुंचते हैं और उन्हें
उन्हें सारी बात बताते हैं। मामला काफी सीरियस था, लेकिन बात अपने भांजे की थी, इसलिए मामा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बुग्गी को अपने एक आदमी छोटे के घर पर छिपा देता है। वहाँ रहने की जगह अच्छी नहीं थी, लेकिन कम से कम बुग्गी पुलिस से तो बचा हुआ था। मामा वहाँ से जाते वक्त छोटे को पैसे भी देता है। दूसरी तरफ उस घायल आदमी को अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो कोमा में चला जाता है। मामला पुलिस तक पहुंचता है और मसाज पार्लर की लड़कियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो लड़कियां सारी गलती मोनिका पर डाल देती हैं। पुलिस के पास कोई और सुराग नहीं होता, इसलिए वो मोनिका पर ही शक करने लगती है। पुलिस के दबाव में आकर मोनिका आखिरकार बता देती है कि ये सब उसके बॉयफ्रेंड बुग्गी ने किया है। जब मोनिका पुलिस स्टेशन से बाहर आ रही होती है तो उसकी मुलाकात बुग्गी के मामा से होती है। मामा उन लड़कियों को बहुत शक की नजर से देखता है। उसी समय मामा को फोन आता है कि अस्पताल में भर्ती आदमी अभी जिंदा है। ये सुनकर मामा परेशान हो जाता है। वो अपनी बहन और बुग्गी से मिलता है और कहता है कि अगर इस मामले को रफा दफा करना है तो उस आदमी को मारना होगा, साथ ही मोनिका को भी अपना बयान बदलना होगा, तभी बुग्गी पुलिस से बच पाएगा। लेकिन मोनिका किसी भी फोन का जवाब नहीं दे रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी कोमा में है उसका परिवार भी बहुत ताकतवर है। उसके पिता एक बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं और उसका बड़ा भाई भी बहुत खतरनाक है। वो लोग अपने तरीके से पता लगा लेते हैं कि उनके भाई को किसने मारा है। वो लोग मोनिका के घर में घुस जाते हैं और हथियारों के जोर पर उससे बुग्गी का पता उगलवा लेते हैं। फिर वो बुग्गी की माँ की बेकरी पर पहुंचते हैं और उन्हें धमकियां देते हैं। वो लोग रात के समय बुग्गी के घर के बाहर भी भीड़ लगा लेते हैं। परेशान होकर बुग्गी की माँ फिर से अपने पुलिस वाले भाई को बुलाती है। मामा, जो खुद एक खतरनाक इंसान है, वो अपनी बंदूक निकालकर उन गुंडों को धमकाता है और वहाँ से भगा देता है। मामा बुग्गी को बचाने के लिए उस आदमी को अस्पताल में ही मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पुलिस का बहुत कड़ा पहरा होता है। मामा को समझ आ जाता है कि अगर वो आदमी कोमा से बाहर आ गया तो बुग्गी कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। इसीलिए मामा बुग्गी से कहता है कि वो खुद जाकर मोनिका से मिले और उसे बयान बदलने के लिए मनाए। दूसरी तरफ मोनिका की जिंदगी भी बहुत मुश्किल हो गई है। उसे अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालने के लिए बहुत कम पैसों में काम करना पड़ रहा है। अगले दिन बुग्गी अपने मामा की बात मानकर मोनिका के घर जाता है। बुग्गी को देखकर मोनिका थोड़ी पिघल जाती है, लेकिन बुग्गी गलती से फिर उसी रात की बात छेड़ देता है। ये सुनकर मोनिका भड़क जाती है और बुग्गी को घर से बाहर निकाल देती है। अब ये साफ हो गया था कि मोनिका अपना बयान नहीं बदलेगी। जब मामा को ये बात पता चलती है तो वो खुद मोनिका को सबक सिखाने का फैसला करता है। वो एक ग्राहक बनकर मसाज पार्लर जाता है और वहाँ मोनिका पर बंदूक तान देता है। उसका मकसद मोनिका को जान से मारना नहीं था, बल्कि उसे डराना था। वो मोनिका को बहुत बुरी तरह बेइज्जत करता है। बुग्गी, जिसे इस बात का कुछ नहीं पता था, वो छोटे के घर वापस आता है। वहाँ छोटे की बहन ने उसके लिए खाना बनाया था। बुग्गी को पता चलता है कि ये घर उस लड़की के माता पिता का था। वो लड़की कभी स्कूल नहीं गई थी और घर में ही बंद रहती थी। लड़की बुग्गी से कहती है कि वो उसके माता पिता की चिट्ठियां पढ़कर सुनाए। बुग्गी जब चिट्ठियां पढ़ता है तो लड़की खुश होकर अपने कपड़े उतारने लगती है। उसे लगता है कि ये शुक्रिया कहने का तरीका है, लेकिन बुग्गी एक अच्छा इंसान है। वो उसे कपड़े पहनने को कहता है। बुग्गी को समझ आ जाता है कि छोटे और उसकी बहन के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। वो लड़की को समझाता है और कहता है कि वो यहाँ से जाने के बाद उसकी मदद करेगा। तभी मोनिका का फोन आता है। वो रोते हुए बुग्गी को बताती है कि उसके मामा ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। बुग्गी को यकीन नहीं होता और वो अपने मामा से इस बारे में पूछता है, लेकिन वो ज्यादा सवाल नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने मामा से डरता था। बुग्गी उदास होकर एक बास्केटबॉल कोर्ट में बैठा होता है। तभी मोनिका उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब वो दोनों मिलते हैं तो मोनिका बहुत डरी हुई होती है। वो कहती है कि वो अपना बयान बदलने के लिए तैयार है। वो बुग्गी को एक और बहुत बड़ी खबर देती है कि वो बुग्गी के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर बुग्गी पिघल जाता है और दोनों के बीच फिर से प्यार भर जाता है। इसके बाद बुग्गी खुशी खुशी अपने मामा को फोन करके बताता है कि मोनिका अपना बयान बदलने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका मामा मोनिका को मारने का आदेश दे चुका है। बुग्गी ये सुनकर पागलों की तरह दौड़ने लगता है, लेकिन तब तक छोटे हथियार लेकर मोनिका के घर में घुस जाता है। मोनिका बचने के लिए बाथरूम में भागती है, लेकिन छोटे उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। जब बुग्गी वहाँ पहुँचता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। वो अपनी आंखों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को छोटे की गोली का शिकार होते हुए देखता है। बुग्गी का गुस्सा फिर से बेकाबू हो जाता है और वो छोटे से भिड़ जाता है। मोनिका खून से लथपथ जमीन पर गिर जाती है। हाथापाई के दौरान एक और गोली चलती है और छोटे घायल हो जाता है। बुग्गी तुरंत मोनिका के पास जाता है, लेकिन वो मर चुकी होती है। उसी वक्त कोमा में पड़े आदमी का भाई वहाँ आ जाता है और बुग्गी को पकड़ लेता है। वो लोग बुग्गी को बहुत ही भयानक और दर्दनाक सजा देते हैं
और उसका वीडियो भी बनाते हैं। ये वीडियो देखकर बुग्गी की माँ और उसका कठोर मामा भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिर में बुग्गी की लाश को उसके घर के बाहर फेंक दिया जाता है। कुछ समय बाद कोमा में पड़ा आदमी ठीक होकर अस्पताल से बाहर आ रहा होता है। उसका पूरा परिवार बहुत खुश था क्योंकि उनका दुश्मन मारा गया था और उनका बेटा भी ठीक हो गया था। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ती है, एक सफेद वैन उनका रास्ता रोक लेती है। उस वैन से हथियारों से लैस लोग उतरते हैं और उनकी गाड़ी को गोलियों से भून देते हैं। वो पूरा परिवार वहीं खत्म हो जाता है और जैसा कि उम्मीद थी, वो हमलावर कोई और नहीं बल्कि बुग्गी का मामा था, जो अपने भांजे की मौत का बदला लेने आया था। कहानी के आखिर में हम छोटे की उस मासूम बहन को सड़कों पर अकेला भटकता हुआ देखते हैं। वो शायद इस पूरी खूनी कहानी में बचने वाली इकलौती इंसान थी।